भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय दुर्गा मिश्रा जी के सुपुत्र श्री दीपक मिश्रा जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और इसी माटी के लाल श्री संजीव कुमार सिंह जी, विधानसभा रुद्रपुर के प्रभारी श्री गुलाब ध्वज सिंह उर्फ महर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख रुद्रपुर श्रीमती उषा पासवान जी, संगमधर द्विवेदी जी, रमेश सिंह जी, महेश मणि जी, रमाशंकर निषाद जी, महेंद्र यादव जी, सुनील गुप्ता जी, जनार्दन राव जी, गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री नीरज शाही जी, राजीव गुप्ता जी, दिलीप जायसवाल जी, वैभव सिंह जी, कमलेश सिंह जी, संतोष सिंह जी, श्रीमती नीतू सिंह जी, विश्व विजय निषाद ब्लॉक प्रमुख और श्रीमती बबीता चौहान जिला पंचायत सदस्य और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज मैं एक साथ यहां पर रुद्रपुर और बरहज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए यहां आया हूं। भाइयों बहनों, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवरिया में देवरिया वासियों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपील किए हैं। कल शिवरात्रि का आयोजन है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को शिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, शिवरात्रि के एक दिन पहले मुझे आपके पास आना पड़ा है। हर पार्टी को अपने प्रत्याशी देने का अधिकार है, लेकिन भाइयों बहनों, प्रत्याशी भी इस लायक हो कि उसके साथ जनता खड़ी हो सके और वह जनता के सुख दुख में सहभागी बन सके। समाजवादी पार्टी जैसी है वैसा ही उन्होंने अपना प्रत्याशी भी दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी है, संजोग से वैसे उनका प्रत्याशी आया है। आप पहले भी उनकी कारनामे देख चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी आपके सामने हैं, लेकिन भाइयों बहनों, हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि पार्टी खराब है और खराब पार्टी में अच्छा आदमी भी कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टी की न नीति है, न नियत है और न इस प्रकार की नियंता ही उसको सहयोग कर पाते हैं। ये भटके हुए दल हैं, दलदल में अटके हुए हैं और ये लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अब भारतीय जनता पार्टी किसी के रुकने से रुकने वाली नहीं, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले 5 चरण के चुनाव में बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, हम लोग फील्ड में आए हैं, छठे और 7वें चरण में चौका और छक्का मारने के लिए आए हैं।
कि जिससे अब फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली को देखा है। 5 साल के अंदर कहीं दंगा हुआ क्या? कोई गुंडागर्दी? सपा की सरकार में तो यहां थाना भी फूंका गया था, राइफल लूट ली गई थी, मालूम है ना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगा नहीं होता है, अराजकता नहीं फैलती है। जितने पेशेवर माफिया और दंगाई थे वे भले ही आज चुनाव लड़ने के लिए आ गए हों, लेकिन 4.5 वर्ष तक बिलों के अंदर दुबके थे, फिर 10 मार्च के बाद बिलों के अंदर ही दुबक जाएंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 5 चरण के दूसरे चरण के चुनाव के बाद का जो रुझान आया, उस रुझान को देखने के बाद समाजवादी पार्टी के तो कई नेताओं ने अपनी विदेश भागने की बुकिंग करनी शुरू कर दी। सब भाग रहे हैं, एकदम भाग रहे हैं। कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, जिसके पास क्षमता नहीं वो नेपाल भाग रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये लोग कितना भी उछल कूद कर ले, जनता जनार्दन तय कर चुकी है, और तय ये कर चुकी है कि जिसने सुरक्षा दिया है, जिसने सम्मान दिया है, जिसने विकास दिया है और जिसने प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है, वही पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, और वह मात्र भारतीय जनता पार्टी है। आप मुझे एक बात बताओ, 5 साल पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो मिलती होगी ना? आज तो कोई भेदभाव नहीं होता है, 5 साल पहले होता था। मैं आश्चर्य करता हूं, बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, मालूम है ना? ईद और मुहर्रम तो बिजली आती थी, होली और दीपावली बिजली गायब, यही होता था ना? भाइयों बहनों, ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भेदभाव करते थे, आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली दे दी। आज बिजली की कमी नहीं है ना? मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, फ्री टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? सभी लोग ले लिए? सड़क के उस पार सब लोग वैक्सीन ले लिए? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? भाइयों बहनों, सपा बसपा की सरकार होती तो ये सभी वैक्सीन बाजार में बिक जाती, किसी गरीब को नहीं मिलती। आप मुझे कोरोना में पूरे कालखंड के दौरान दाल भी, तेल भी, नमक भी मिलना है ना? भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार में कभी इस प्रकार का फ्री में राशन मिला? ये सारा का सारा खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था, और भाइयों बहनों ये लूटते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज तो सबको राशन, सबको सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है, कोरोना कालखंड है तो सरकार ने निर्णय किया है हम गरीब के साथ होंगे, नागरिकों के साथ होंगे, महिलाओं के साथ होंगे, नौजवानों के साथ होंगे। और हमने तय किया है कि अभी तो ये शुरुआत है, 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के
को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। हमने तय किया है, अभी तक महिलाओं को केवल रक्षाबंधन के दिन फ्री में यात्रा की सुविधा देते थे। हमारी सरकार ने तय किया है 60 साल से ऊपर की हर महिला को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में बस में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बेटी और बेटा में भेद न हो। हमने कहा है, अब तक हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी के लिए पढ़ाई के लिए जन्म से लेके पढ़ाई स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए का पैकेज, हमने कहा इसको 15,000 से बढ़ा के 25,000 करेंगे बेटी के लिए। और गरीब कन्याओं की शादी के लिए जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने एक व्यवस्था बनाई थी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। हर गरीब बेटी की शादी के लिए हम 31,000 रुपये कन्यादान के रूप में अनुदान देते हैं। हमने इस राशि को बढ़ा के 51,000 रुपया किया और अब इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख करेंगे। 1 लाख गरीब कन्याओं की शादी होगी, कोई उसमें भेदभाव नहीं होगा। भाइयों बहनों, यही नहीं, हमने यह भी तय किया है कि अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए बिजली का बिल न चुकाना पड़े। अगले 5 साल के अंदर इसको समाप्त करने की व्यवस्था रहेगी। और हमने ये भी तय किया है, अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों, 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, सपा ने, समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से। हमने तय किया है, आप कितना भी कंप्लेंट करिए, 10 मार्च के बाद इस संख्या को हम 2 करोड़ करेंगे और डिजिटल एक्सेस फ्री भी करेंगे। वे लोग परेशान हैं। मेरे पास ये संजीव कुमार सिंह जी आए थे कि दुग्धेश्वरनाथ मंदिर के सुंदरीकरण के लिए कुछ पैसा आ जाए। हमने कहा हम लोग देंगे। हर तीर्थ के लिए, हर धाम के लिए अयोध्या सज रही है। काशी विश्वनाथ धाम की चर्चा आपने सुनी होगी। मथुरा वृंदावन को सजाया जा रहा है। हर मंदिर और हर धाम को उसका स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं। कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं विश्वविद्यालय, हाईवे, रेलवे, ये सभी पहुंचाए जा रहे हैं देवराहा बाबा के नाम पे। भाइयों बहनों, आप सबसे आह्वान करूंगा, हमने विकास किया है, आस्था का है। समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझसे पूछ रहे थे कि ये पैसा आप कहां से लाए हैं। मैंने कहा भी पैसा वही है, प्रदेश वही है। कहा विकास तो हमने भी किया है। मैंने कहा कौन विकास किया सपा ने, बताओ तो कहता है कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। उनका विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। और हमारा विकास क्या है? सड़क, बिजली, पानी, पॉलिटेक्निक, ITI, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, धामों का विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। गरीब को राशन, गरीब को वैक्सीन, ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो मुझसे पूछने लगा कि ये पैसा कहां से आया है। मैंने कहा भी देखो, हमारे पास मजबूत सरकार है, दमदार सरकार है। और मजबूत सरकार जब होती है भाइयों बहनों, एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के जब चलते हैं तो विकास भी होता है और साथ साथ
माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को उचित सजा भी दी जाती है। आप सब ये चालू रहना चाहिए ना, लेकिन इसके लिए चित्रपुर और बरहज में भारतीय जनता पार्टी का जीतना आवश्यक है। कमल का निशान सहमत हैं सभी लोग, लेकिन इसकी पहले मतदान जब चुनाव होंगे, पहले मतदान सभी लोग सहमत हैं। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सड़क के उस पार भी दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।